नहीं, ये तो मैं प्रभावित हो रही थी। अगर लाल बत्ती उन्होंने बांटी तो आम आदमी बहुत बड़ा है। मैं मानता हूँ इस चीज को, उन्होंने लाल बत्तियां बांटी, लेकिन ये जो है उनकी जो एक व्यक्तिगत रंजिश थी, ये रंजिश पूरी सत्ता के खिलाफ नहीं थी। तो आपका ये गाना एक रंजिश का ही परिणाम है? ये गाना रंजिश का परिणाम नहीं है। हम तो आपकी भी तो व्यक्तिगत रंजिश मानी जाएगी फिर नरेंद्र सिंह नेगी से, जो आपने ये जब आप उनके गानों को रंजिश करार दे रहे हैं। लेकिन हमने तो एक ही चीज नहीं ले लिया, हमने तो इसमें यह भी कह रखा कि उत्तराखंड में होणु विकास तो सणी दिखणु विनाश, कुछ न तो एक बिराना यखर कुछ न तेरा अपना खास, हम सणी तो समझ में नहीं आंद, बोल बुढ़िया तू कैसे चांद। अरे तूने क्या ठेका ले रखा है, जो यहाँ पर आएगा तू उसी के ऊपर गाना बनाएगा, जो यहाँ पर आएगा तू उसी के ऊपर गाना बनाएगा। नहीं, गलत चीजों पे उन्होंने, इससे पहले भी तो उन्होंने कई गाने लिखे हैं जो सर मैं आपको क्या करूं, जिसके घोटालों का जो है प्रमाणित ही नहीं हुआ, अगर तुम जो है उनके घोटालों पे गाने गाओ, ये पर्सनल रंजिश नहीं। अच्छा, उन्होंने एक राजनीति की दाल भात और रिश्वत को रह लो, बस कर भिंडी ना सपोर्ट अब कद का खेलो रे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि आपने किसी साजिश के तहत या किसी को ने आपको पैसे दिए हैं और किसी नेता के दबाव में आपके आके आपने ये गीत लिखा है। साहब मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैं जो है इन अपने जो है उत्तराखंड के समस्त देवी देवताओं की कसम खा के कहता हूँ, मेरा ना तो अभी तक किसी नेता से संपर्क है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी, मैंने इसको लिखा और बड़ी मैंने इसमें मेहनत की है। मैंने पहले भी बोला है कि हमारी लेखनी पे बार बार जो कटाक्ष होता रहा है, फुरकी बांध, छकना बांध, कि बांधों पे गाने बनाते हो हैं। फिर एक गाना बनाया गया पहले, मैं नहीं जानता हूं किसने, मैंने सुना था हैं, ये बांध हम भी देखला कब तय रांध। तो ये गीत का एक महासंग्राम चल रहा है कि तू मेरे बारे में गीत बना, मैं तेरे बारे में गीत बनाऊं, पूरा। नहीं, ऐसा नहीं है, महासंग्राम नहीं चल रहा है, ये महासंग्राम रुकेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि सबको जो तवज्जो दो, सबकी इज्जत करो, है कि नहीं। और जो है जैसे आपने किया अभी इनके गीत में, नरेंद्र सिंह ने गीत अपने गीतों में नरेंद्र सिंह ने की। नहीं, देखो मैं सीधी सी बात है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, देखो स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है, मैं मानो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता नहीं होती कि आदमी व्यक्तिगत आरोप लगाए, कुछ भी अनशन कर दे, बोल दे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतंत्र है, कोई सीमाएं होती है। व्यक्तिगत, आप एक चीज बताएं ना, किस पे व्यक्तिगत आरोप लगाया है आप बताएं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि भाई तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूं कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर बनाया नहीं, राजनेताओं पे तो कई लोगों ने गाने गाए, और गोल टोपली चिपली जो है कई लोगों को जो गोल टोपली पहनने वाले हैं, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है इस चीज से, एक चीज बताओ ना। नहीं, आपने फिपराना मुकर इस तरह से तो पूरा कहीं ना कहीं सारा आपने कंक्लूजन ये दे दिया। सर हमने देखा है और हमने पाया है इस चीज को, और इसीलिए हमने जो गाया है। और देखो सबसे बड़ी बात मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने इस गाने को बनाने में जो बहुत मेहनत करी, लेकिन अच्छा ये नहीं लग रहा कहीं ना कहीं आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है? बिल्कुल नहीं किया पब्लिसिटी स्टंट के लिए। नहीं तो अगर आपको लगता तो टैलेंट दबा रहे आप। अच्छा, एक उदाहरण बताइए, क्या कोई किसी के टैलेंट को दबा सकता है? कोई नहीं दबा सकता। नहीं तो फिर आप ये कब दबा आज तक? एक बात बताओ ना, अगर टैलेंट दबने वाली एक बात है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, टैलेंट दबने वाली अगर बात है तो मैं तो जो है लीला घसरी से आज तक जो संघर्ष करा रहा हूँ, और 15 साल मुझे जो है इस लाइन में जो है संघर्ष करते करते हो गए। तो आपके इसमें एक लाइन ये है कि गीत में कि तुमने मटिया मेट कर दी गीतों की, वो हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं टैलेंट कोई नहीं दबा सकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मटिया मेट कर दी। मैं ये कह रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो है किसी को तवज्जो नहीं दी। जब बाद में देखा, जब यार आदर्श एक तरफ जब हम आदर्श को प्रणाम करने, प्रणाम साहब, तो आदर्श जो हमारा परिणाम स्वीकार नहीं कर रहा। दूसरे सबसे वो उनका अधिकार है। नहीं, मेरी बात आप कह रहे हैं कि आप अपने गीत को बोले मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, मेरा लोकतंत्र का अधिकार है। दूसरी तरफ वो आपका परिणाम स्वीकार नहीं करे, उनका अधिकार है। आपको तवज्जो नहीं दे रहे, उनका अधिकार है। इसमें कोई ये तो चरित्र है, चलो मान लिया जैसे भी चरित्र है, इसका मतलब थोड़ी कि उन्होंने आपको बिल्कुल रोक दिया, आपके रास्ते रोक दिया, आपके प्रगति करने के तरीके। सर मैं क्या बताऊं आपको, अगर मैं ये पीड़ा आप लोगों को बता पाता, मैं इसीलिए जो है कह रहा था कि जो है हम अभी जो है इसमें बैठ रहे हैं, है कि नहीं। कि आपकी जो जब लीला घसियारी आई थी जी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, आपको बकायदा फोन किया था। बिल्कुल किया था, लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, देखो अब बताने वाली जो है बड़ी गहराई वाली बातें हैं कि लीला घसियारी की बहुत तारीफ हुई और नरेंद्र सिंह नेगी जी का फोन भी आया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो सम्राट गायकों के जो इर्द गिर्द हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सम्राट गायकों के जो इर्द गिर्द हैं, कुछ लोगों ने उसी लीला घसियारी की जो है तिलय धारू बोला एक लीला घसियारी जो डुप्लीकेट निकाल दी, और हमें जो है ये तक जो है खबर पहुंचाई दी गई कि ये लोग जो है
बरसाती मेंढक हैं, ये बरसात में नजर आएंगे, लेकिन बरसात के बाद ये जो है तुम्हें नजर नहीं आएंगे। अपने जो है द्वारिका प्रसाद नौटियाल बांसुरी वादक, उन्होंने ये गाना गाया था। और मेरी जो है VHR CD जो है लीला गचारी जो है उससे VHR से निकली थी। और तिलय धारू बोला लीला गचारी जो है कि गजेंद्र राणा को जो है खत्म कर दो, तिलय धारू बोला लीला गचारी जो है नीलम कैसेट से जो है प्रस्तुति दी गई। और नीलम कैसेट में जो है उस टाइम जो है इनके खास जो है गुर्गे हुआ करते थे। मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कौन कौन थे, मैं अभी नाम नहीं ले पाऊंगा, है कि नहीं। चलिए इनडायरेक्टली भी अगर गीत बनाएंगे तो हम बिल्कुल मैं जो है खुले विचारों का व्यक्ति हूँ। और जब जिसको परेशानी होगी, ये मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। आपने अभी मुझसे बोला कि आपने जो है उनके ऊपर गाना गाया, ये मेरी राय नहीं है, ये मेरे साथ और भी जो है कलाकार लोग हैं, ये उन लोगों का भी जो है दर्द है कि नहीं। ये दर्द जो हम लोगों ने जो है शेयर किया आपस में। और कौन कौन से कलाकार? बहुत कलाकार है, मैं नाम नहीं ले सकता। आपने नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कई लोगों के नाम नहीं लिए। मेरे इस गाने से जो है कई लोगों को खुशी भी तो मिली होगी, जिन लोगों के मन के अंदर टीस और दर्द रहा होगा, कई लोगों को खुशी भी तो मिली होगी। नहीं, लोगों को तो खुशी मिलेगी जब ऐसे चटकारे लेके गाएंगे, क्योंकि जिनको जैसा मतलब नहीं है तो चलो किसी की बेइज्जती कर दी, किसी को मजाक उड़ा दिया, तो लोग तो चटकारे लेते ही है। तो साहब मैंने फिर बोला ना, आप करो तो माफ है, हम करो तो पाप है। आप सबसे बड़ी बात हो, राजनीति के अलावा कोई बिरादरी ऐसी नहीं है, राजनीति में एक दूसरे की छीटाकशी होती है। कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिसमें जो आपस में छीटाकशी होती है, लेकिन मैंने की है, मैंने पहल की है और मुझे लगा छीटाकशी की। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि आपने भी राजनीति की है। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक आप सही करें, पर एक आदमी ने क्या ठेका ले रखा है क्या? एक आदमी ने पूरे समाज का, पूरे उत्तराखंड का ठेका ले रखा है? आप बताओ पहले मुझे। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जो है उन्हीं के ऊपर गाना गा रहे, उन्हीं के सामने तुम जो है, तुम्हारे सामने जो डिमांड हो रही है इस गाने को गा भाई। मैं तो कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा तो जो है ऐसा वजूद है कि जिन लोगों के सामने तुम खड़े होकर गाना गा रहे हो, मैं कहता हूं बहुत शर्म की बात है। अच्छा, आपको फेसबुक पे भी तरह तरह के कमेंट मिल रहे हैं, तो उन कमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं फेसबुक पे जितने लोग मेरे लिए कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनका जो है तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी उन लोगों से कहता हूं कि ये मेरा दर्द है, मेरा दर्द समझने का जो है आप लोग जो है थोड़ा प्रयत्न करें कि मैंने ये दर्द अपना जो बाहर निकाला। ऐसा नहीं है, मेरे कई लोग सपोर्ट। नरेंद्र सिंह को दर्द देके आपने अपना दर्द बाहर निकाल दिया। देखो साहब, किसी न किसी को तो दर्द लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी को दर्द लेना। मैं कहता हूं जब उन्होंने गाया तो पिछले कई लोगों को दर्द हुआ, है कि नहीं? लेकिन मैं फिर जो है आपके सामने कर रहा हूं भाई, ना तो उन्होंने पहले किसी का नाम लिया, ना मैंने आज किसी का नाम लिया है। चलिए, अच्छा आखिर, क्योंकि टाइम हम पे काफी कम है, आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या अब जो उत्तराखंड का जो गढ़वाली संगीत है वो तो ऐसे खत्म के कगार पे लग रहा है, कोई संरक्षण उसको मिल नहीं रहा है, लेकिन जो अंतिम में जो ये संगीत की जो दुनिया है, ये नैतिकता खोती जा रही है इस तरह के आलोचनाओं से, इस तरह से व्यक्तिगत हमलों से? जो कुछ लोग जो हमारे बीच हैं, उनकी वजह से आज जो गढ़वाल की इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है। मैं वादा कर रहा हूं कि ये इंडस्ट्री दोबारा से जीवित होगी, लेकिन हमें ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ जो है बोलना पड़ेगा और हमें खड़ा रहना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत चेंज तो मैं तो बोल दूं, जो हमारा रहवासी भाई बंधु बैठे हैं और बड़ा फेसबुक पर जो है कमेंट्स लिख रहे हैं मुझे, गाँव आओ ना, अपना माँ बाप से देखो, हाल लगाओ गाँव में। कौन कहता है कि उत्तराखंड के अंदर जो कमाई के साधन नहीं है, लेकिन तुम्हें आदत जो चाउमीन खाने की पड़ेगी, तुम्हें आदत जो पिज्जा और बर्गर खाने की पड़ी। आओ ना, घर मेहनत करो ना। चीजें तो नीति नियंताओं को सोचनी चाहिए कि उनको कैसे मनाया जाए, कैसे बिल्कुल चाउमीन और उनके मुंह से छीनी जाए। पर ये संगीत की दुनिया थी। चलो, हम पे टाइम कम है, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है गजेंद्र राणा, जिन्होंने अपना पूरी तरह से भड़ास निकाली और क्यों उन्होंने गीत लिखा और उस गीत के पीछे क्या मकसद थे। साथ ही साथ जिस तरह से नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने तमाम आरोप लगाए, उनको भी इन्होंने दरकिनार किया है, साथ ही अपनी पीड़ा भी बयां की है। साथ ही साथ इसमें एक अहम चीज ये है कि जिस तरह से सुर संग्राम यहाँ पे चला है, कहीं ये सुर संग्राम ही एक प्रवृत्ति न बन जाए और कहीं यही तरीका अब आने वाले लोक गायक भी न अपनाएं, जिसके कारण उत्तराखंड की जो मरती हुई संस्कृति है, गीतों की जो एक दुनिया है, वो खत्म न हो जाए। ये चिंता बड़ी लाजमी है। नमस्कार। गुरु प्यारे साध संगत जी, धन धन ब्रह्म ਗਿਆਨੀ संत बाबा हजारा सिंह जी ਘੁੰਮਣਾ वाले, जिन्हां दी मिठी याद हर साल 17 ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜੋਲਾ ਨੇੜੇ ਪੋਲੀਗੰਜ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਰਕਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।